Hello student, myself Basant Kumar Gupta, Urmila Education Academy Basti. Now discuss the new part, factor theorem. फैक्टर थ्योरम देखिए क्या होता है, पहले इसको समझिए. If px is any polynomial of degree 1 or more than 1. Px is any polynomial of degree 1 or more than degree 1. If at x equal to 0, x equal to a, x इक्वल टू ए पर इस पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0. पी ए जानते हो रिमाइंडर हो, रिमाइंडर क्या है, 0. देन x माइनस ए को अंदर करिएगा, x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px. px कोई पॉलिनोमियल है और इस प्रकार इस पॉलिनोमियल में हम x इक्वल टू ए रखें और उस x इक्वल टू ए पर उस पी ए की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए. देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, px. सिमिलरली इफ एट x इक्वल टू माइनस ए p माइनस ए इक्वल टू 0, देन x plus a is a factor of px. x इक्वल टू माइनस ए रखने पर अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो चूंकि माइनस रखते हैं इसको इधर लाइएगा तो ट्रांसफर करिएगा तो x प्लस ए ये फैक्टर आप क्या हो जाएगा, x प्लस ए. क्लियर हो गया. इसी का एक और पार्ट है, जैसे एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं. जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस प्लस 7x माइनस 6, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6. अगर इस पर देखिए x इक्वल टू हम 1 पुट करें, पुट x इक्वल टू 1, देन p1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 माइनस 6 तो हो जाएगा 1 प्लस 7 माइनस 6, ये प्लस है तो इसको आप माइनस, ठीक है, तो आपका ये माइनस, ठीक है. तो p1 इक्वल टू आपने रखा तो कितना आ जाएगा आपका 1 माइनस 7 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा, 7 माइनस 7 एक कट जाएगा क्या, 0. यानी x इक्वल टू 1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है और वैल्यू मतलब रिमाइंडर 0 है. देन बाय फैक्टर थ्योरम x इक्वल टू 1 रखते हैं तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p. क्लियर हो गया. इसी तरीके से इसका एक कन्वर्ज पार्ट है, कन्वर्ज पार्ट ऑफ फैक्टर थ्योरम. इसका एक कन्वर्ज पार्ट है, कन्वर्ज पार्ट ऑफ फैक्टर थ्योरम, कन्वर्ज फैक्टर थ्योरम इसी का है. तो कन्वर्ज फैक्टर थ्योरम का मतलब होता है कि इफ दो पार्ट में है, इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, देन अगर x माइनस ए इसका क्या हो, फैक्टर हो तो pa की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. कैसे पता करें कि x माइनस ए इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू a, यानी उस वैल्यू के लिए उसका मान क्या आ जाएगा, 0. सिमिलरली इफ x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, देन p माइनस ए इक्वल टू क्या होगा,
ये कन्वर्स पार्ट ऑफ फैक्टर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम का कन्वर्स है। क्लियर हो गया? इसी पर बेस पर आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होता है। तो आज एक नया एक्सरसाइज है 2.4, एक्सरसाइज 2.4। फैक्टर थ्योरम समझ में आपको आ गया, उसका कन्वर्ज पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 देखिए, ध्यान से देखिएगा। इस एक्सरसाइज को शुरू से करने पहले इसका फैक्टर थ्योरम और कन्वर्ज पार्ट ऑफ फैक्टर थ्योरम दोनों लिख लीजिएगा, तब एक्सरसाइज शुरू करिएगा। एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन देखिए। उससे पहले क्वेश्चन में दिया गया है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x+1 इज ए फैक्टर, x+1 ए फैक्टर। इसी पहले का पहला पार्ट दिया है, कहने का मतलब ये पहला पार्ट दिया है, इसको मान लो px है, x³ + x² + x+1 ये पॉलिनोमियल दिया है। तो आपको ये बताना है कि x+1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, x+1 इज ए फैक्टर ऑफ px। तो कैसे फाइंड करेंगे, मैंने तरीका बताया, वैल्यू भी पुट करेंगे। x+1 = 0 तो x = कितना हो जाएगा -1, तो लिखेंगे पुट x = -1 इन px, देन तो p - 1 = क्या है, मान रखिए -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1, -1 का क्यूब माइनस हो जाएगा, माइनस का क्यूब माइनस, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 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 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस माइनस -1 प्लस 1 से -1 कट गया, प्लस 1। देखिए p x = -1 रखने पर इस p - 1 की वैल्यू क्या आ रही है 0। सो बाय फैक्टर थ्योरम जरूर लिखेंगे, फैक्टर थ्योरम by factor theorem x+1 is a factor of p, x+1 इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक फैक्टर है। क्लियर हो गया? इसी तरह से एक्सरसाइज 2.4 के दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। मैं चौथा क्वेश्चन आपको बताता हूँ, दूसरा तीसरा आसान है, चौथे पार्ट में बताता हूँ। इसमें भी वही पता करना है कि x+1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दिया गया है, x = दिया है x³ - x² - 2 + √2x +√। अब देखिए कैसे करेंगे, इसमें भी वही पता करना कि क्या x+1 इसका एक फैक्टर है। तो फिर वही सब लिखेंगे, पुट x = -1 इन px, देन p - 1 = -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 + √2, s के स्थान पे -1 हो जाएगा प्लस √2। ये आपका माइनस का क्यूब माइनस हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 तो -1 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिएगा माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब ब्रैकेट तोड़ दो, कितना हो जाएगा +2 + √2 और आपका ये बचा है। तो देखिए -1 और -1 -2 हो जाएगा, +2 से कट जाएगा। और ये दोनों देखिए एक जैसे हैं, प्लस प्लस ऐड होंगे, √2 में √2 ऐड करेंगे तो 2 √2। और देखिए नॉट इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है, तो सो x+1 is not factor of px। क्लियर हो गया?
तो ये फैक्टर थ्योरम पे पहला क्वेश्चन आपका था। अब इसी के बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यूज द फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन gx इज अ फैक्टर ऑफ px की चीज फॉलोइंग केसेस। दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि px की वैल्यू, पहला पार्ट हम आपको बता रहे हैं, दूसरे का फर्स्ट पार्ट px इक्वल टू दिया है 2x स्क्वायर 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और इसी में gx दिया है x प्लस 1। तो आपको पता करना है कि x प्लस 1 gx इज द फैक्टर ऑफ px, gx मतलब x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं। तो कैसे करेंगे, क्या पुट करेंगे, x कैसे रफली कर लेंगे, रफली का x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा -1, तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू -1 इन px। भाषा वही देन p माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस 1 का होल क्यूब हो जाएगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो आपका -2 आ जाएगा प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 से प्लस 1 कट गया प्लस 2 से, सो क्या हो जाएगा x प्लस 1 ये फैक्टर, इसको अंदर कर लीजिएगा, x प्लस 1 आएगा, x प्लस 1 के फैक्टर ऑफ px। x प्लस 1 क्या है, x प्लस 1 क्या है, gx है ना, तो x प्लस gx लीजिए फैक्टर ऑफ। क्लियर हो गया आपको, समझ में आपको आ गया होगा। तो इसी तरह से इसको कर लीजिएगा, दूसरे में x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 जब करेंगे तो x के स्थान पे -2 करेंगे, तीसरे में x माइनस 3 है तो x के स्थान पे क्या करेंगे 3। ऐसे दोनों क्वेश्चन आप कर लीजिए। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए इसी का, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन फॉलोइंग केसेस। तीसरे का पहला पार्ट है px इक्वल टू दिया है x स्क्वायर प्लस x प्लस k। ये दिया है कि अगर x प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k की क्या करनी है आपको, वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिखने का तरीका क्या होगा, सिंस x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ क्या है px, या ऐसे भी लिख सकते हैं एमसीक्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा px, देन s के स्थान पे p1 रखेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, कन्वर्स पार्ट ऑफ फैक्टर थ्योरम से यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कन्वर्स पार्ट ऑफ फैक्टर थ्योरम। क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो x इक्वल टू अगर 1 रखेंगे x तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी। तो p1 के स्थान पे 1 रखें तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, तो 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, तो 2 प्लस k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस, यानी k इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। क्लियर हो गया, समझ में आप लोग को आ गया होगा। इसी तरह से तीसरे में एक पार्ट आपको और बता देते हैं। इसी का तीसरा पार्ट देख लीजिए, px इक्वल टू दिया है px स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, इसी की बात करते हैं। तो यहां भी लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px,
देन P1 इक्वल टू मान रख दीजिए K1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या है 0। तो ये हो जाएगा K माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ट्रांसफर करिए तो K इक्वल टू माइनस रूट 2 को साइड में ले जाएंगे तो प्लस रूट 2 हो जाएगा, प्लस 1 को ले जाएंगे माइनस। ये आंसर है, यानी K की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट 2 माइनस। तो इसी तरह से तीनों क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। कल इसी का एक और पार्ट है, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जाता है। मैंने एग्जामिनेशन 9 से पूछा था फैक्टर थ्योरम के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम आपको बताऊंगा कि अगर 2 से 2 टर्म है तो उसका फैक्टर कैसे करते हैं, 3 टर्म है तो उसका फैक्टर कैसे करते हैं, वो तरीका आप हमसे कंसल्ट होगा। फिलहाल आज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आप एक कंप्लीट करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेट कर दीजिएगा। 9 से D के जितने बच्चे हैं CBSE बोर्ड के, ठीक है, जितने बच्चे ग्रुप से जुड़े हैं सभी लोग आप लोग भेज दीजिएगा। 2-4 भेजते हैं, बाकी लोग से कोई मतलब नहीं है। तो कम से कम इस बात का ध्यान रखिए, अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराया कीजिए। थोड़ा वीडियो 2 बजे लगभग जाता है तो उसमें थोड़ी सी कमी है, इसलिए देखिए टाइम 11:15 बजे पर मैं वीडियो थोड़ा 2 बजे भेजूँगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, 2 बजे वीडियो जाएगा, जो आप रिलैक्स हो जाइएगा तब उसको मैथ करिएगा। तो आगे की चर्चा कल होगी। थैंक यू।